हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी कि हमें एक पोल दिया है जिसकी हाइट हमें 5 मीटर दे रखी है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं डायग्राम और साथ के साथ हम क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोल ड्रॉ कर लिया, यानी कि ये बिजली का खंबा है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है 5 मीटर का। ठीक है, तो इस पोल की हाइट टोटल कितनी है? 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए कि ये आपको टोटल हाइट पोल की दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, अब आगे बोला है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यानी कि उसे उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है उसे ठीक करने के लिए उसे पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट तक उसे आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया है हमें? 1.3 मीटर। ठीक है, आगे बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन तक पहुँचने के लिए उसे इस इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करने के लिए सीढ़ी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम ये लैडर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लैडर बना ली। ठीक है, अब ये बोला है आगे कि ये जो लैडर है, ठीक है, ये जो लैडर है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री का एंगल बना रहे। इंक्लाइंड का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला एंगल आपका कितना का बना रही है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरी, ये जो है ये क्या है? लैडर है। ठीक है, सीढ़ी है ये। ठीक है, तो ये जो है आगे क्या है बोला है also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। हमें क्या निकालना है? एक तो लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी है, यहाँ बोला है कि लेडर की लेंथ निकालनी है, और बोला है कि ये जो पोल है इसका फुट, यानी कि इसका फुट और लेडर का फुट, इन ये जो है पोल जो है इसका फुट कितनी दूरी पे है लेडर के फुट से, यानी कि इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं। यहाँ पर हमें लेडर की लेंथ निकालनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ABCD है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल कितनी दे रखी है? AC। टोटल कितनी है? AC कितना दे रखा है? 5 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है? ये AB कितना दिया हुआ है? 1.3 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मुझे ये वाली साइड पता लग जाएगी, ये वाली साइड पता लग जाएगी, तो मैं आराम से ये वाली साइड लेडर की लेंथ और ये वाली साइड निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो अब मुझे BC निकालना है किसी तरह। तो मैं BC कैसे निकालूंगी? मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे पूरी AC साइड पता है। ठीक है, पूरी AC साइड पता है और ये AB साइड पता है। तो मैं क्या करूँगी, पूरी AC साइड में से ये AB जो साइड है ना जितनी दी है ये मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ये BC जो है ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें BC साइड निकालनी है। अब BC साइड मैंने आपको बताया कैसे निकलेगी, इस पूरी AC साइड में से मैं AB साइड जो है वो माइनस कर देती हूँ। ठीक है, तो AC में से मैं क्या करूँगी, AB जो है वो माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? BC। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। AC कितना दिया हुआ है मुझे? 5 मीटर, और AB कितना दिया है? 1.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? BC साइड कितनी निकल कर आ जाएगी मेरे पास? 3.7 मीटर। ठीक है, तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 3.7 मीटर। ठीक है, 3.7 और 1.3 को प्लस करेंगे तो आपके पास ये पूरा टोटल जो पोल का हाइट है 5 मीटर आ जाएगा। ठीक,
अब हमारे पास BC साइड निकल कर आ गई, ठीक है, BC साइड निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, या तो लेंथ ऑफ द लैडर पहले निकाल लीजिए या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैं क्या करूँगी, ये CD साइड निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो लिखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये दोनों एंगल किस साइड पे बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये जो साइड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, अब आपको इजी रहेगा। अब आप देखिए, अब मैं CD साइड निकालने जा रही हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने जा रही हूँ। तो यहाँ ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो मैंने आपको मंत्र बताया हुआ है, पी ले बेटा पी ले हर हर बोल के। तो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर और बेस देखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, परपेंडिकुलर क्या है BC साइड है, तो BC ले लेंगे हम, ठीक है। अपॉन में बेस क्या है CD, तो इसके नीचे लिख लेंगे CD। तो ये किसका रेशियो होता है, tan का, tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना दिया है मुझे 60 डिग्री। अब BC साइड मेरे पास निकल कर कितनी आई थी 3.7 मीटर, और CD ये वाला डिस्टेंस तो हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। और tan 60 डिग्री का रेशियो कितना होता है √3, ठीक है। तो ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, CD ऊपर ले जाएंगे और √3 जो है वो हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.7 अपॉन में √3 आ जाएगा और इज इक्वल टू CD, ठीक। अब हमें √3 की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है 1.73, तो वो यहाँ पर हम रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD इज इक्वल टू 3.7। अब √3 की जगह हम क्या रखेंगे 1.73, ठीक है। अब ये आप क्या करिए, ये जो पॉइंट है डेसिमल ये हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है ऊपर, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 10, और नीचे डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास ऊपर क्या आएगा 370 अपॉन में 173। अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 2.138 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, जो कि कितना होगा आपका 2.14, ठीक है, 14 मीटर। अब आप इसको डिवाइड करके देखना। तो मैंने यहाँ पर 370 को 173 से डिवाइड करके प्रॉपर अच्छे से दिखा दिया है कि ये 2.138 कैसे आया आपका, ठीक है। और इसे हम लिख लेंगे 2.14 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारे पास यहाँ से लेकर C से लेकर D तक का डिस्टेंस जो है वो 2.14 मीटर आ गया, यानी कि वो लैडर के फुट को पोल के फुट से 2.14 मीटर की दूरी पर प्लेस करेगी, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पर लिख लिया है, देयरफॉर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द ladder at a distance of 2.14 मीटर फ्रॉम दी पोल, ठीक है। ये समझ आया आपको। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट ये निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है, लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है। तो अब वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है, ये हमें निकालना है, यानी कि हमें BD फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, वापस से ट्रायंगल में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, आप BCD ट्रायंगल में आइए। तो आप एक साइड लीजिए जो आपको दे रखी है, ठीक है। तो या तो आप इसे कंसीडर कर लीजिए, आपको बेस भी निकल गया, आप इसे भी ले सकते हो। तो मैं क्या ले रही हूँ, BC ले रही हूँ। अब BC साइड ले रही हूँ और हम मुझे BD साइड निकालनी है। तो BC साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, और BD साइड क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आपस में कब होता है, साइन जब रहता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर BC अपॉन BD ले रही हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का, ठीक है। और थीटा हमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि मैंने यहाँ पर साइन क्यों लिया, ठीक है। साइन इसलिए लिया क्योंकि ये वाली साइड मैं ले रही हूँ BC साइड,
ये मुझे दे रखी है, ठीक है, और ये वाली साइड मुझे निकालनी है। जो दी हुई है साइड वो मेरी परपेंडिकुलर है और जो मुझे निकालनी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले रही हूँ। तो ये किसका रेशियो होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको। अब नेक्स्ट हमें BC कितना दिया हुआ है, 3.7, ठीक है, और मुझे BD निकालना है। ठीक है, BD निकालना है तो वो मैं BD लिख लेती हूँ, और साइन 60 डिग्री मुझे आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, √3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मुझे BD फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 3.7 × 2 इज इक्वल टू √3 × BD। तो हमें BD निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके साथ √3 मल्टीप्लाई में है, जो इक्वल टू के इस साइड आके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इतना आया। अब आप देखिए, अभी आपने क्या किया है, 3.7 अपॉन √3 की वैल्यू निकाली है। कितनी निकाली है, 2.14। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 3.7 अपॉन √3, यही था आपके पास। √3 की जगह आपने 1.73 रखा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, 2.14। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस पूरे की जगह क्या लिख लूँगी, 2.14 × 2 इज इक्वल टू BD। तो मेरे पास यहाँ पर 2.14 × 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4.28। ठीक है, इज इक्वल टू BD, यानी कि मेरे पास BD कितना निकल कर आ गया, 4.28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मेरे पास लेंथ ऑफ द लैडर निकल कर आ गई। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, लेंथ ऑफ द लैडर शुड बी 4.28 मीटर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल को दोबारा से इन शॉर्ट में समझा देती हूँ। हमें क्वेश्चन में दिया था कि एक पोल दे रखा है 5 मीटर हाइट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पोल ड्रॉ किया जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। ठीक, अब इस पोल पे एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है, जिसे उसे रिपेयर करने के लिए टॉप ऑफ द पोल से 1.3 मीटर नीचे आना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया पोल पे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है 1.3 मीटर, यानी कि उसे यहाँ पर आना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए वो एक लैडर यूज कर रहा है, सीढ़ी को यूज कर रहा है। तो उसने उस सीढ़ी को ऐसे प्लेस किया, और वो जो लैडर है ना, वो हॉरिजॉन्टल लेवल से 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड कर रही है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर मैंने बना लिया। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में हमें बोला था कि फुट ऑफ द पोल, पोल का फुट ये है, तो फुट ऑफ द पोल से वो अपनी सीढ़ी को कितनी दूरी पर प्लेस कर रही है। ठीक है, तो हमें मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। ठीक, और हमें लेंथ ऑफ द लैडर भी निकाल कर बतानी है। दो चीज़ें निकाल कर बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग दे देंगे ABCD। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब हम सॉल्व करने चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया क्या हुआ था, हाइट ऑफ द पोल, यानी कि A से लेकर C तक हमें दे रखा है 5 मीटर। ठीक है, और हमें AB दे रखा है 1.3 मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर मुझे ये वाली साइड BC साइड पता लग जाएगी तो हम ये आसानी से ये दोनों साइड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने BC साइड निकालने के लिए क्या किया, इस पूरी AC साइड में से इस AB साइड को माइनस कर लिया। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे ना, तो 5 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 3.7 मीटर। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में चाहे आप ये पहले निकाल लीजिए, चाहे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैंने क्या किया, CD निकाला है सबसे पहले। तो अब आपने हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो लेनी है। तो आपने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर BC ले रही हूँ, ये क्योंकि ये वाली साइड मुझे दे रखी है और ये वाली साइड मुझे निकालनी है। और इस एंगल के हिसाब से आप नेमिंग दे देना, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं ये बेस हो जाएगी, और ये वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड हमें निकालनी है, ये क्या है, बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, टैन का, टैन थीटा का। तो इसीलिए मैंने BC अपॉन CD लिया है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टैन 60 डिग्री के। टैन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी
कितनी होती है √3, BC का वैल्यू यहाँ पर निकाला है हमने 3.7, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास CD कितना निकल कर आ जाएगा 3.7/√3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि CD इज इक्वल टू √3 की जगह हम 1.73 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये निकल कर आएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइड करके भी आपको बता दिया है। तो हमारे पास ये जो 2.14 मीटर निकल कर आया, तो वो फुट ऑफ द पोल से अपने लैडर के फुट को इतने मीटर की दूरी पर प्लेस करेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकाला नेक्स्ट में, लेंथ ऑफ द लैडर। अब सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी कितनी लंबी है वो निकालनी है, यानी कि हमें BD फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब हमने ये वाली साइड लेनी है और ये वाली हमें निकालनी है। ठीक है, मैंने क्या किया, BC साइड ली और BD साइड हमें निकालनी है। तो BC/BD, BC क्या था मेरे पास, परपेंडिकुलर था, और BD क्या था, हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके रिलेशन में होता है, साइन थीटा का। ठीक है, इसका रेशियो होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये निकल कर आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 3.7/√3 का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है कितना, 2.14। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। 2.14 जो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास BD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ द लैडर निकल कर आ गई 4.28 मीटर। तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।